तालिबान का जादू चल गया अफगानिस्तान पर, अफगान मुजाहिदीन का झंडा छा गया। काबुल शहर के बाद कम वक्त में जो फतह हुई वो पंजशेर वैली ही है। मुज़ाकरात में कुछ वक्त आया हुआ लेकिन बड़ी फतह आज सुबह ही मिल गई। पंजशेर का तारीखी किला मुजाहिदीन को मिल गया जो कभी खौफ, दहशत और मौत की अलामत समझा जाता था। खुद को बेहतरीन जंगजू और अफगानिस्तान का सदर कहने वाले पहाड़ों के रास्ते कहाँ फरार हुए वो भी बताएंगे। तालिबान ने आज अफगानिस्तान की आखिरी रुकावट भी अबूर कर ली। तालिबान का परचम अफगानिस्तान के आखिरी कोने तक लहराने लगा। ये दुश्मन ममालिक के लिए किसी बात की अलामत है और प्रोपेगेंडा करने वालों की ज़ुबानों को ताले लग गए हैं। भारत ही इस परचम के साइज से खौफसदा है। मसूद ने अपने साथ साथ वादी के 2 लाख लोगों की जान को भी खतरे में डाल दिया। वादी में बैठकर तालिबान की हुकूमत गिराने की बातें करने वाले आंख झपकते ही गायब हो गए, क्योंकि पंजशेर के पहाड़ी इलाके में तालिबान और कौमी मज़ामती इत्तेहाद के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है और तालिबान ने वादी का मुहासरा कर लिया है, जिसके बाद वहाँ खुराक और साजो सामान की किल्लत का खदशा पैदा हो गया है। खबरसां एजेंसी AFP के मुताबिक तालिबान के काबुल समेत मुल्क भर में कंट्रोल के बाद कौमी मज़ामती इत्तेहाद ने तालिबान के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा मज़ामत की। तालिबान के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले इस कौमी मज़ामती इत्तेहाद में मलेशिया के जंगजुओं के साथ साथ साबिक़ हुकूमती फ़ौजी भी शामिल हैं और उन्होंने तालिबान के मुमकिन हमलों के पेश नज़र मशीन गनों के जाल, माटर और रेत की बोरियों से हिफाजती चौकियाँ बना ली हैं। पंजशेर की बर्फानी चौकियों पर राइफल, दस्ती बम और वॉकी टॉकी से लैस एक जंगजू ने कहा कि हम तालिबान को खाक में मिला देंगे। इसमें वादी में अक्सर ताजिक दशिंदे मौजूद हैं, जहाँ पहाड़ों से घिरे इस इलाके में कुदरती तौर पर मकामी मज़ामती फोर्सेस का दिफा इंतहाई मजबूत हो जाता है। गुज़श्ता हफ्ते इस मज़ामती फ़ोर्स के सरबराह और साबिक़ कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू में कहा था कि अगर तालिबान हमला करते हैं तो इन्हें हमारी भरपूर मज़ामत का सामना करना पड़ेगा। इससे कबल इस मज़ामती फ़ोर्स के तर्जुमान ने खबरसां एजेंसी AFP से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम तालिबान की किसी भी जारियत के ख़िलाफ़ मज़ामत के लिए तैयार हैं, लेकिन एक जामे हुकूमत के क़याम के लिए मुज़ाकरात के ख्वाह हैं। दोनों फ़रीक़ैन ने कहा कि वो बातचीत से मामले को हल करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सके। पंजशेर काबुल के शुमाल में 80 किलोमीटर दूर हिंदुकुश के पहाड़ी सिलसिले में वाक़ एक तंग वादी है। उस वादी में दाखिले के रास्ते इंतहाई महदूद हैं और जोग्राफियाई तौर पर फ़ौजी मुहिम में दिफाई लिहाज से बहुत फ़ायदा पहुँचता है, क्योंकि हरी फोर्सेस को मौसर तरीके से निशाना बनाया जा सकता है। ये इस लिहाज से भी अफगानिस्तान में इंतहाई अहमियत की हामिल है कि 100 साल से ज़ायद अरसे से ये इलाका कोई भी हमलावर फतह न कर सका और ये मज़ामत की अलामत बना रहा। इस मज़ामत की असल जड़ यहाँ की ताजिक आबादी है, जिसको 1980 और 90 की दहाई में अफगानिस्तान की सियासी और सिक्योरिटी उमूर में अहमियत हासिल थी। पंजशेर में सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम शख्सियत अहमद शाह मसूद हैं, जो एक गुरिल्ला कमांडर और पंजशेर के शेर के नाम से मशहूर हैं। उन्होंने 1980 की दहाई में सोवियत फ़ौज के ख़िलाफ़ जंग में नाम पैदा किया था। सोवियत यूनियन ने हज़ारों फ़ौजियों, हेलीकॉप्टरों और टैंकों के साथ मुतअद्दिद मुहिम का आगाज़ किया, लेकिन वो अहमद शाह मसूद को शिकस्त देने में नाकाम रहे और जब 90 की दहाई में तालिबान ने मुल्क की बागडोर संभाली तो इनके ख़िलाफ़ मज़ामत की अलामत बने रहे। तालिबान इस वक्त पंजशेर पर कंट्रोल हासिल करने में नाकाम रहे और अहमद शाह मसूद की फ़ौज ने उन्हें उस वक्त जंग में सबसे बड़ा नुकसान दिया। 2001 में 9/11 से 2 दिन पहले अलकायदा के दहशतगर्दों ने अहमद शाह मसूद को कत्ल कर दिया। दस्तावेजी फ़िल्म के बहाने मुलाकात के लिए आने वालों ने अपने कैमरे और बैटरी पाउच में धमाका-खेज़ मवाद छुपाया हुआ था। आज के तालिबान मुखालिफ जंगजुओं में मकामी मलेशिया के अरकान के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के साबिक़ अरकान भी शामिल हैं, जो अफगानिस्तान के बाकी हिस्सों पर कब्जे के साथ वादी में आए थे। वो अपने साजो सामान, गाड़ियाँ और हथियार साथ लाए ताकि कौमी मज़ामती महाज के असला और गोला बारूद के ज़ख़ीरे में इजाफ़ा किया जा सके। इस मज़ामती फ़ोर्स के रहनुमा अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद हैं, जबकि अफगानिस्तान के साबिक़ नायब सदर अमुल्ला सालेह भी वादी पंजशेर में हैं और उनकी अहमद मसूद के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। तालिबान ने सैकड़ों जंगजुओं को पंजशेर के इर्द गिर्द के इलाकों में भेजा है ताकि वादी में मौजूद अफराद का मुहासरा करके हथियार डालने पर मजबूर किया जा सके। तालिबान ने कहा कि वो पंजशेर के इर्द गिर्द कम अज़ कम 3 इलाकों पर काबिज़ हैं और साबिक़ नायब सदर अमुल्ला सालेह ने ट्वीट किया कि इंसानी बहरान पैदा हो रहा है, क्योंकि खुराक और ईंधन की फराहमी मुनक़ता हो गई है। अगरचे NRF ने किसी भी हमले का मुकाबला करने के अज़्म का इज़हार किया, ताहम ये बात गैर वाज़ेह है कि उनके पास तवील मुहासरा बर्दाश्त करने के लिए खुराक, सामान और गोला बारूद है या नहीं। जब से तालिबान ने काबुल का दोबारा कंट्रोल संभाला है, तब से मोदी और इसका मीडिया एक ही बात की रट लगा रहा है कि तालिबान हुकूमत नहीं कर सकते और ख़वातीन को हकूक़ फराहम नहीं करेंगे। पहले तो मोदी अपने मुल्क की ख़वातीन की फ़िक्र करें, उसके बाद अफ़गानिस्तान के ख़वातीन की फ़िक्र करें, और मोदी को उसकी फ़िक्र का जवाब अफ़गानिस्तान से मिल गया है। माजी में रूस के ख़िलाफ़ जंग में क़यादत करने वाले हिज़्ब इस्लामी के रहनुमा गुलबुद्दीन हिकमतयार ने अफ़गानिस्तान में आलमी बरादरी के काबिल कबूल हुकूमत के क़याम की ख्वाहिश का इज़हार करते हुए भारत को खबरदार किया कि अफ़गानिस्तान में मुदाखलत से बाज रहे, जबकि उन्हें इस बात पर यकीन है कि तालिबान ख़वातीन को न सिर्फ हकूक़ देंगे
बल्कि तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करेंगे। आलमी खबर इदारे के मुताबिक अफ़गान दारकूमत काबुल में तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिज़्ब इस्लामी के बानी और सरबराह गुलबदीन हिकमतयार ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि गैर मुल्की अफ़गानिस्तान में अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लाना चाहते हैं और इसीलिए अभी से तालिबान पर पाबंदियाँ लगाने और हुकूमत तस्लीम न करने की धमकियाँ दी जा रही हैं। साबिक मुजाहिद लीडर गुलबदीन हिकमतयार ने भारत पर तनकीद करते हुए कहा कि भारत को अफगानिस्तान में मुदाखलत न करने की यकीन दहानी कराना होगी, लेकिन ऐसा करने के बजाय उन्होंने एक जंगजू ग्रुप की हिमायत शुरू कर दी है और हाल ही में एक वीडियो में साबिक भारतीय फौजी अफसर खुलेआम अहमद मसूद के जंगजू गिरोह को असला फराहम करने की बातें कर रहा है। 2 बार वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले गुलबदीन हिकमतयार ने याद दिलाया कि माजी में भी भारत ने सोवियत यूनियन का साथ दिया और जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वसीउल क़ल्बी का मुज़ाहरा करते हुए अमेरिका की जंग में हिस्सा बनने को एक गलती तस्लीम किया, इसी तरह भारत को भी अफ़गान अवाम के ख़िलाफ़ रूस और अमेरिका का साथ देने पर माफ़ी मांगनी चाहिए। अफ़गानिस्तान में तालिबान के तर्जुमान ने कहा कि अगर दाइश ने जंगी सूरत-ए-हाल पैदा की तो हम इनसे निपटेंगे। तर्जुमान तालिबान ने ऐलान किया कि इनकी जमात काबुल में होने वाले हमलों पर दाइश के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करेगी। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP को दिए गए इंटरव्यू में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि गैर मुल्की फ़ौज के इनखला के बाद दाइश के हमले ख़त्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर अमन कायम हो सकता है। हमारी कोशिश है कि पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर हम कंट्रोल हासिल कर लें और उसके बाद यहाँ पर एक हुकूमत कायम कर दें और उसके बाद पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर अमन आ जाएगा। इसी वजह से पंजशेर के अंदर भी ऑपरेशन शुरू किया गया है ताकि वहाँ पर भी मुकम्मल तौर पर अमन को कायम किया जा सके। तर्जुमान तालिबान ने कहा कि पंजशेर के अंदर होने वाले ऑपरेशन में कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ़ खरबों से यहाँ पर तरीक़ेकार अपनाया जा रहा है ताकि वहाँ पर मुकम्मल असला पर कंट्रोल हासिल किया जा सके और अहमद मसूद की फ़ौज को जो मज़ामती इत्तेहाद के नाम से मशहूर है उसको शिकस्त दी जा सके। अगर उनको शिकस्त दी जाती है तो उसके बाद यहाँ पर इलाके में मुकम्मल अमन व अमान आ सकता है और उसकी वजह से अफ़गानिस्तान के अंदर भी अमन कायम हो जाएगा। अफ़गानिस्तान में तालिबान के तर्जुमान ने कहा कि अगर दाइश ने जंगी सूरत-ए-हाल पैदा की तो हम इनसे निपटेंगे। तर्जुमान तालिबान ने ऐलान किया कि इनकी जमात काबुल में होने वाले हमलों पर दाइश के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करेगी। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP को दिए गए इंटरव्यू में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि गैर मुल्की फ़ौज के इनखला के बाद दाइश के हमले ख़त्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर अमन कायम हो सकता है। हमारी कोशिश है कि पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर हम कंट्रोल हासिल कर लें और उसके बाद यहाँ पर एक हुकूमत कायम कर दें और उसके बाद पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर अमन आ जाएगा। इसी वजह से पंजशेर के अंदर भी ऑपरेशन शुरू किया गया है ताकि वहाँ पर भी मुकम्मल तौर पर अमन को कायम किया जा सके। तर्जुमान तालिबान ने कहा कि पंजशेर के अंदर होने वाले ऑपरेशन में कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ़ खरबों से यहाँ पर तरीक़ेकार अपनाया जा रहा है ताकि वहाँ पर मुकम्मल असला पर कंट्रोल हासिल किया जा सके और अहमद मसूद की फ़ौज को जो मज़ामती इत्तेहाद के नाम से मशहूर है उसको शिकस्त दी जा सके। अगर उनको शिकस्त दी जाती है तो उसके बाद यहाँ पर इलाके में मुकम्मल अमन व अमान आ सकता है और उसकी वजह से अफ़गानिस्तान के अंदर भी अमन कायम हो जाएगा। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।